ओह, सोचिए, जो सत्ता पूरे ब्रह्मांड को आजाद कर सकती है, मतलब जो समय और अंतरिक्ष की हर सीमा से परे है, उसका अपना जन्म एक 10 बाय 10 की कालकोठरी में लोहे की जंजीरों और पहरेदारों के बीच क्यों होता है? हाँ, ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल। और क्या ये सिर्फ एक पुरानी कथा है या इसके पीछे मानव मनोविज्ञान को झकझोर देने वाला कोई ऐसा सच छुपा है जिसे हम सदियों से अनदेखा करते आ रहे हैं? आज हम किसी भारी भरकम दार्शनिक किताब के पन्ने नहीं पलटने वाले हैं। एकदम सही। हम कुछ बहुत ही सहज चीजों पर बात करेंगे। हाँ, इसके बजाय हम एक बेहद शांत और आध्यात्मिक स्वर की ओर मुड़ने वाले हैं। आज का ये गहन विश्लेषण नोवा स्पिरिचुअल इंडिया यूट्यूब चैनल से लिए गए एक बेहद खूबसूरत भजन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के इर्द गिर्द बुना गया है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय भजन है, मतलब लगभग सबने सुना ही होगा। जी, लेकिन हमारा मकसद केवल इसके सुरों का आनंद लेना नहीं है, बल्कि इन सरल से दिखने वाले शब्दों के पीछे छिपे उन विरोधाभासों और भक्ति के उस असली स्वरूप को डिकोड करना है, जो अक्सर गाते या सुनते वक्त छूट जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक बहुत ही अनोखी वैचारिक यात्रा होने वाली है, क्योंकि अक्सर हम गहराई को भारीपन से जोड़ देते हैं। मतलब इंसानी फितरत है कि जो चीज आसानी से समझ आ जाए उसे हम हल्का मान लेते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि अरे ये तो बस एक भजन है। बिल्कुल, लेकिन इस भजन के हर एक शब्द में एक पूरा दर्शन, एक पूरी फिलॉसफी बसी हुई है, जो सीधे इंसान की रोजमर्रा की उलझनों और उसके अस्तित्व से जुड़ी है। और इस विरोधाभास को अगर असल में महसूस करना है तो इस भजन के उस हिस्से पर ध्यान देना होगा जहां ये शब्द पहली बार गूंजते हैं, जब गायक कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और फिर वो लाइन आती है, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हाँ, ये लाइन तो मतलब अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड समेटे हुए है। एकदम। इन पंक्तियों को सुनकर जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक चित्र खींचती है। शुरुआत में ही आता है, पितुमात स्वामी सखा हमारे। अब अगर हम मानवीय रिश्तों के ढांचे को देखें तो कोई भी इंसान अपने जीवन में मुख्य रूप से 4 चीजें ही तो ढूंढता है। सही बात है। पिता के साये में एक मजबूत ढाल या सुरक्षा, माता के आंचल में बिना शर्त वाला प्रेम, एक स्वामी या गुरु में जीवन की दिशा और अनुशासन, और एक सखा यानी दोस्त के साथ ऐसी बराबरी जहां कोई पर्दा न हो, कोई संकोच न हो। हाँ, जहां इंसान पूरी तरह से खुद को व्यक्त कर सके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। एक ही समय में कोई स्वामी और सखा कैसे हो सकता है? मतलब स्वामी तो आदेश देता है ना, उसका एक रुतबा होता है, और सखा बराबरी का होता है। ये सारे अलग अलग स्वभाव वाले रिश्ते एक ही सत्ता पर कैसे थोपे जा सकते हैं? यहीं पर इस भजन की सबसे बड़ी दार्शनिक जीत छिपी है। अगर ध्यान दिया जाए तो हम इंसान अपनी इन अलग अलग भावनात्मक जरूरतों के लिए अलग अलग लोगों पर निर्भर होते हैं। हाँ, हम हर रिश्ते से कुछ अलग उम्मीद करते हैं। और हर इंसानी रिश्ते का एक सीमित दायरा होता है। पिता सुरक्षा दे सकता है, लेकिन शायद एक दोस्त की तरह आपके हर राज ना सुन सके। एक दोस्त राज सुन सकता है, लेकिन शायद एक गुरु की तरह सही मार्ग न दिखा सके। ये तो है। तो जब ये जरूरतें इंसानी रिश्तों से पूरी नहीं होती तो इंसान टूटता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि पितु मात स्वामी सखा हमारे, तो इंसान दरअसल अपने अहंकार, अपनी उम्मीदों और अपने हर तरह के डर को एक ही जगह पर रख रहा होता है। यानी वो एक ही जगह पर अपना पूरा अस्तित्व सौंप रहा है। सटीक। और जो आपने स्वामी और सखा के विरोधाभास की बात की, वो दरअसल ईश्वर के स्वरूप की पूर्णता को दर्शाता है। वो स्वामी इसलिए हैं क्योंकि उनका ज्ञान अनंत है, वो दिशा दे सकते हैं। पर वो उस ज्ञान का घमंड नहीं करते। एकदम, वो उस ज्ञान का अहंकार नहीं पालते। इसीलिए वो सखा भी हैं। वो आदेश देकर सिंहासन पर नहीं बैठते, बल्कि एक सखा की तरह रथ हाँकने नीचे उतर आते हैं। ये विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि इंसान को अपनी हर भावनात्मक खोज के लिए अलग अलग दरवाजों पर नहीं जाना है। सब कुछ एक ही चेतना में समाहित है। सच में ये सोच ही एक अजीब सी शांति देती है। लेकिन इसके ठीक बाद भजन एक ऐसे विरोधाभास की तरफ मुड़ता है जो सच में हैरान करने वाला है। वो पंक्तियां हैं, बंदी गृह की तुम अवतारी और कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल इमेजिनरी है। इस पर हमने शुरुआत में भी बात की थी। जरा उस दृश्य की कल्पना की जाए। वो सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड का तारणहार है, जो अनंत है,
जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन उस अनंत सत्ता का जन्म एक बंदी गृह या जेल की अंधेरी कालकोठरी में हो रहा है। जो दुनिया को आजाद करने आया है वो खुद जन्म के समय जंजीरों और लोहे की भारी सलाखों से घिरा हुआ है। ये विरोधाभास क्यों रचा गया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना या कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म या सहारा है। कोपिंग मैकेनिज्म वो कैसे? देखिए, जन्म का ये विरोधाभास एक बहुत गहरा संदेश देता है। इंसान अक्सर अपनी परिस्थितियों का रोना रोता है। उसे लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसका समाज या उसके आसपास की रुकावटें एक जेल की तरह हैं, जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। मतलब हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने बंदी गृह में ही हैं। और क्या, हर इंसान किसी न किसी मनोवैज्ञानिक या भौतिक बंदी गृह में कैद है। ऐसे में ये प्रतीक कि परम चेतना या ईश्वर का जन्म ही बंदी गृह में हुआ है, इंसान के भीतर ये विश्वास भरता है कि सबसे गहरे अंधेरे और सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच से ही सबसे बड़े प्रकाश का जन्म होता है। वाह, ये बहुत ही गहरी बात है। सत्य और दिव्यता को जन्म लेने से नहीं रोक सकती। यह इस बात का आश्वासन है कि अगर आप किसी मुश्किल हालात में घिरे हैं तो वही हालात आपके उद्धार का कारण बन सकते हैं। ये बहुत ही सशक्त विचार है। और फिर इसी जन्म की कहानी से जुड़ी अगली पंक्ति इस रहस्य को और गहरा कर देती है। किसी के जाए, किसी के कहाए। हाँ, ये भी बहुत कमाल की लाइन है। मतलब जन्म कोई और दे रहा है और पालन पोषण कोई और कर रहा है। देवकी ने जन्म की पीड़ा सही, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें यशोदा के लाल के रूप में जानती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर प्रेम और अधिकार की जो इंसानी परिभाषा है उसे पूरी तरह से चुनौती दी जा रही है। यह अधिकार या ओनरशिप की उस इंसानी सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। इंसान हमेशा रिश्तों को मेरे और तेरे के दायरे में बांध कर रखता है। हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि ये मेरी संतान है, ये मेरा परिवार है। बिल्कुल, लेकिन यह दिखाया जा रहा है कि दिव्यता किसी एक जैविक दायरे या बायोलॉजिकल रिश्ते में बंधी हुई नहीं है। देवकी के गर्भ से आना नियति थी, लेकिन यशोदा के प्रेम से पहचाने जाना ये साबित करता है कि वात्सल्य और प्रेम वो जन्म के जैविक रिश्ते से कहीं बहुत बड़ा होता है। क्या बात है। और इसी अद्भुत स्वरूप को दर्शाने के लिए जो काव्यात्मक सौंदर्य इस भजन में इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही कमाल का है। वो लाइन है, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हाँ, ये बहुत ही पोएटिक लाइन है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी खगोलीय घटना हो रही हो। सितारा मथुरा का है, उसका मूल वहां है, लेकिन उसकी रोशनी, उसकी चमक किसी और ही आसमान में यानी गोकुल में बिखर रही है। सुनने में ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव लगता है, लेकिन इसके पीछे जरूर कुछ और बात है। ये सिर्फ एक भौगोलिक वर्णन नहीं है। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में अगर हम देखें तो तारे की रोशनी किसी एक जगह कैद नहीं रहती। हाँ, वो तो मीलों का सफर तय करती है। बिल्कुल, तारा जहां होता है उसकी रोशनी मीलों दूर तक अंधेरे को चीरती हुई जाती है। उसी तरह ये पंक्ति दिखाती है कि दिव्यता जहां भी जाती है वहां का पूरा माहौल अपनी चमक से बदल देती है। मथुरा का वो तारा जहां जहां पहुंचा उसने उस पूरी जगह को ही रोशनी से भर दिया। और इसमें आम इंसान के लिए क्या संदेश है? इंसान के लिए इसमें यह संदेश है कि आपका मूल चाहे जो भी हो, आप जहां जन्म लें, लेकिन आपके कर्मों की चमक किसी भी नए आसमान को रोशन कर सकती है। सच में इन कुछ पंक्तियों में पूरा ब्रह्मांड और इंसानी जीवन का सार छिपा है। और ये तो सिर्फ पहला हिस्सा था। हाँ, आगे तो और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। इस भजन का दूसरा हिस्सा इंसान के आंतरिक द्वंद्व को बहुत ही खूबसूरती